जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। नूर शाहबाद में जम्मू व कश्मीर बैंक का एटीएम गुज़श्ता 10 रोज से खराब होने के बाइस बंद पड़ा है। एटीएम मशीन के मुसलसल बंद रहने पर सार्फिन में सख्त बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने बैंक हुकाम से कस्बा में नई मशीन नस्ब करने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। हमारा जो एटीएम है वो लगभग 4-5 साल 6 साल 7-8 साल हो गए। इससे बहुत पुरानी मशीन है, इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। इमीडिएटली जो इसका मामला है वो ये है कि इसकी जो अंदर की जो बहुत सारी जो इसके अंदर जो मशीनरी इसकी है वो ख़त्म हो चुकी है। हमने इसके लिए एक रिक्वेशन दे दी है अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को हमने रिक्वेशन दे दी है जो इसका स्टेट डिपार्टमेंट है। और एक मशीन आ रही है वो विद इन डेज इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर वो जो शेयर कर रहे हैं हमें हायर ऑफिस कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो नई मशीन स्टार्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शिमाली कैंपस में निस्फ दर्जन तौलबे इल्मों के कोरोना टेस्ट मुस्बत जाहिर होने के बाद कैंपस को जुमा के रोज 2 दिनों के लिए बंद किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कैंपस को जुम्मा और शनिचर के लिए बतौर एहतियात बंद किया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ तौलबे इल्मों के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट गुज़श्ता रोज मुस्बत आए हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए फराह फारूक की ये रिपोर्ट। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। ऑर्डर को वापस लो, ऑर्डर को वापस लो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों की जानिब से जम्मू व कश्मीर में गैर रियासती गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन के कवानीन और गैर मकामी एजेंसियों को रेत निकालने के ठेकों पर हाल ही में नाफिज करदा अहकामात के खिलाफ मुजाहरे किए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। देखिए हमारे यूथ का जो उनके जो हुकूक हैं उन्हें पामाल कैसे किया जा रहा है। कभी ज़मीन की बात, कभी जॉब्स की बात। अभी आप देखिए जियोलॉजी एंड माइंस की जब आप बात करते हैं तो हमारी जो सैंड का मसला है वो भी बाहर के जो ठेकेदार हैं उनको लाया जा रहा है। 4,000 की सैंड आज 12,000 मार्केट में बिक रही है। आज आप नया कानून देखिए कि जो जनूबी जिला पुलवामा के चरसोवंतीपोरा में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जेर तालीम 6 तलबा और एक उस्ताद का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद हुकाम ने इदारे को 5 रोज के लिए बंद करने के अहकाम सादर किए। जराये से मालूम हुआ कि वाक़ा के बाद इलाके के वालिदैन और बच्चों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह है कि पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर इंतहाई तेजी के साथ जारी है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर जुबैर अहमद लाठू ने जम्मू व कश्मीर से बाहर लाई जाने वाली गाड़ियों के मालिकान से कहा है कि वो जब्ती से बचने और कानून की पैरवी के लिए ऐसी गाड़ियों को हमारे दफ्तर में रजिस्टर करवाएं। आपके हवाले से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये री रजिस्ट्रेशन जो एक प्रोसीजर है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लोग बाहर से गाड़ियां पहले भी लाते थे, आज भी ला रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लाएंगे। ऐसा कोई ये तो नई बात तो है नहीं कि पहली बार ये चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें ये इशू आ रहा है कि जैसे लोग गाड़ियां ला रहे हैं तो वहाँ उनको एनओसी इशू की जाती है। अब एनओसी की एक वैलिडिटी होती है, उस पीरियड में लोगों को अपने अपने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ता है फॉर री रजिस्ट्रेशन पर्पज़। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारी गाड़ियाँ हमें फील्ड में जब हम चेकिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे मिलती हैं एनओसी एक बंदे के नाम पे इशू होती है तो चलाता कोई और बंदा है। जोधपुर में बीडीसी मेंबरान की जानिब से माहाना उजरतें न मिलने पर मुतलका महकमा के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन बीडीसी का कहना है कि माहाना उजरतें न मिलने की वजह से उनका अहल-ओ-अयाल फाका कशी का शिकार हो रहा है। नामानिगारों से बात करते हुए मौसूफ शिदगान ने बताया कि अगरचे ये मामला उन्होंने कई बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम वहाँ से इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कहकर मसले को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे मसले का कोई परेशान हाल नहीं। कहा अगर मुतलका महकमा की जानिब से उनके जायज मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपने अहलो अयाल के साथ सड़कों पर निकल आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुतलका महकमा और सरकार पर आयद होगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट।
ब्लॉक ऑफिस कुलगाम में कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के इस मौके पर एसीडी कुलगाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि बीडीसी ब्लॉक कुलगाम, बीडीओ कुलगाम के अलावा सरपंचों, पंचों और एमजी नरेगा कारकुनों ने शिरकत की। जेके न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कुलगाम जनाब बिलाल साहब ने बीडीसी के साथ इमरजेंसी मीटिंग करके कोविड के बारे में ये फ़ैसला लिया कि एक मुहिम के तहत जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है कोविड मुखालिफ सरगर्मियाँ जो हैं अमल में लाएँ। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमने आज बीडीसी कुलगाम जनाब बशीर साहब को और तमाम 5 और सरपंच हजरात को यहाँ बुलाया था ताकि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि ये जो वायरस है किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने हलकों में, अपने वार्ड में, अपने गाँव में ये जाकर मैसेज दे दें कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है और श्रीनगर के एचएमटी हैदर कॉलोनी, खुशीपुर व दीगर इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से यहां के लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने इस ज़िम्मन में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। गई आज 2 रेत कड़ नबर स्कूल त्र तो मेहरबानी करा गवर्नमेंटस अपील करा कि करू कह बंदोबस्त वात तुम पान तुम वो कूत आब जमा मे बच्चन हर कंस गर वलिस बच्चन गमे आब सत इन्फेक्शन सरसी हून तकान तो पकान इंसान तकान ये आब वह मेहरबानी करा गवर्नरस कि कह मदद। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन कुलगाम के सदर अब्दुल हमीद भट्ट की सरबराही में एक बाहिमी मुलाकात की। इस मौके पर मौसूफ ने नामानिगारों के साथ बात करते हुए कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जेके न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला डोडा भलीसा की पंचायत चावरी गांव राजपुरा में आशा वर्कर की कुर्सी खाली पड़ी है, जिसकी वजह से गांव से ताल्लुकशुदा हामला खातीन व दीगर कामों में लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि रुबीना बेगम नामी खातून अगरचे इस कुर्सी पर तैनात थी, ताहम घरेलू मसाइल की वजह से वो अपने फराइज अंजाम देने में कासिर रहती है। इस सिलसिले में मकामी बाशिंदे नजीर अहमद मलिक ने बताया कि अगरचे इस कुर्सी के लिए गाँव में कई खवातीन काबिल है, ताहम मुतलका महकमा की जानिब से किसी की तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही है। इस सिलसिले में नुमाइंदे ने बीएमओ गिंदू से बात की तो उन्होंने जल्द ही इस मामले की तहकीकात कराने की यकीनदानी कराई। वहाँ पर मेरी लड़की होती है, वो लिखी पढ़ी है, तो उसके मैंने कागज वागज बनाए, कुछ पंचायतों ने भी लिख कर दिया, नंबरदार ने भी लिख कर दिया, चौकीदार ने भी लिख कर दिया, फाइल बनाई हमने तैयार की, मोहरें सबकी लगी हैं, पंच साहिबान की, सरपंच साहिबान की बनाई मैंने। वो फाइल तो लाई बीएमओ साहब के पास। बीएमओ साहब बोलने लगे हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मैंने बताया वैकेंसी क्यों नहीं है, अगर वैकेंट पोस्ट है वहाँ पर तो वैकेंसी आपके पास ऑलरेडी है। कहता जी कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने मुझे टरकाला लगाया कोई 3-4 महीने टरकाला लगाया। राजपुरा में मेरे आने से पहले ही मैंने ये जो मेरे हैं अपना आशा कोऑर्डिनेटर उससे पता चला था कि यहाँ एक रुबीना नाम की लड़की थी जो आशा वर्कर का काम कर रही थी। तो ये रुबीना वहाँ से छोड़ के भाग गई है कहीं। तो वहीं का नज़दीक का एक बंदा मेरे पास आता था कि वहाँ पे पोस्ट खाली है, वहाँ पे आशा वर्कर लगाओ। मैंने उसको बोला कि अभी वो जो आशा वर्कर है उसने रिज़ाइन नहीं दिया है, कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी है, तो हम पता करेंगे अपनी आशा फैसिलिटेटर के थ्रू कि वो लड़की वहाँ से भाग गई है, कब भागी है, हमें उसकी रिपोर्ट दो। जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद हम वहाँ से फिर 3, 4, 5 लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी होंगी उनकी एप्लीकेशन मांगेंगे। उसके बाद उसका हम मेरिट कंपेयर करेंगे, वो लड़की आएगी मेरिट में, फिर उसको हम
उसमें रखेंगे, पर पहले हमें उस लड़की का एयरपोर्ट तो पता चले। वैसे ही एक और जगह से कोई लड़कियां ट्रेनिंग करने गई थी, 2 साल के बाद आई तो उधर दूसरी लड़की हमने लगा दी थी कहीं मेरे पहले पीएमओ ने, वो कोर्ट में गई, कोर्ट से ऑर्डर लाई थी ये क्यों लगाई हैं उधर, तो उनको निकालना पड़ा, उनको दोबारा रखना पड़ा। तो अब इस रुबीना के बारे में हमें पूरा क्लियर हो जाए कि रुबीना कहाँ है, इसने रिज़ाइन दिया है, छोड़ा है, तो उसके बाद फिर हम हायर अथॉरिटी को लिखेंगे कि यहाँ लड़की नहीं है, तो फिर हम वहाँ से एप्लीकेशन मंगवाएंगे, उसमें मैरिज देंगे, जो लड़की आएगी उसको हम एडजस्ट करेंगे। बहरहाल के खारी तराना इलाके में फौज की जानिब से 2 माह तक मुरतगा ट्रेनिंग का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में पंच सरपंच के अलावा BDC व दीगर अफसरान ने शिरकत की। JK न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम रिफाना रफीक मलिक है, मैं तरन्ना में रहती हूँ। तरन्ना में सिलाई सेंटर था 2 महीने, हमने बहुत कुछ सीखा, प्लाजो, शरारा, कमीज़, फ्रॉक, घाघरा और बहुत कुछ सीखा। हमें टीचर भी बहुत अच्छे थे। हमें इंडियन आर्मी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने यहाँ पे सिलाई सेंटर खोला। मैं मोहम्मद रफ़ीक नाइक सरपंच खड़ी अपरे से हूँ। मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचायत खड़ी अपरे की तरफ से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक सिलाई सेंटर खोला गया था, तो उसमें कम से कम यहाँ पे 85 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उस सेंटर में। तो उन 85 बच्चों के लिए सिर्फ 4 उस्ताद यहाँ पे थे। उन उस्तादों ने भी अपने तरीके से पूरी मेहनत की और उन बच्चों को सिखाया 2 महीने। तो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, वो आज क्लोजिंग डे था, यहाँ पे उसका इख्तिताम पजीर था यहाँ पे उस सेंटर का। तो यहाँ पे रिजल्ट भी आज सामने आया। उन बच्चों ने इन 2 महीनों में बहुत अच्छा सीखा, मेहनत की, तो आज उन्होंने अपने मेहनत का जो यहाँ पे फल था वो पाया। फौज की 28 आर ने आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ लोला में पहली बार एक अहम इकदाम के तहत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रोग्राम का कयाम अमल में लाया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सेक्टर ब्रिगेडियर AK पांडे ने कमांडिंग ऑफिसर RK महाजन, SDM लोला और दीगर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ के तलबा व तलबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए और हाजरीन को महसूस किया। JK न्यूज के लिए जुबैर की ये रिपोर्ट। I'm very thankful to all and I'm very excited. I'm very happy. मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। कभी भी जो कोई बच्चों का इवेंट होता है, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ उसके लिए। और आज भी जो मैंने देखा, जो कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, और मतलब मैं जब छोटा था तो मेरा स्कूल हुआ है जहाँ पे गाइड्स एंड स्काउट्स जो यहाँ पे हमने कंपनी रेज़ की हैं। आज की डेट में, आज की तारीख में टोटल 128 बच्चे, जिसमें से 64 गर्ल्स और 64 बॉयज़ इनको एनरोल किया है। गाइड्स एंड स्काउट्स का फ्यूचर में चल के बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को बहुत तवज्जो मिलेगी इस चीज़ की। ये गाइड्स एंड स्काउट से अपग्रेड होकर NCC में आ सकते हैं। NCC में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट का प्रदान होता है। JK न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।